दोस्तों, क्या आपने भी अदानी इंटरप्राइजेज में इन्वेस्ट किया है? क्या आपको भी लगता है अदानी इंटरप्राइजेज इस वक्त सबसे हाईएस्ट रेंज पे है? या क्या आप भी अदानी इंटरप्राइजेज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए? अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। एंड प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि जो एनालिसिस मैंने यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ वो आपको कहीं और नहीं मिलने वाली है। ये मेरी आपकी फुल गारंटी है, राइट? सो दोस्तों, आज के इस स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस वीडियो में मैंने डिकोड किया है अदानी इंटरप्राइजेस के चार्ट्स को, जहां पे मैंने इसकी फुल हिस्ट्री, फुल हिस्ट्री फ्रॉम 1996 इस अदानी के फुल हिस्ट्री पे मैं इसको डिकोड करने वाला हूं। और जो लोग भी टेक्निकल्स को जरा सा भी समझते हैं या लर्न करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली ये टेक्निकल एनालिसिस सेशन आपके लिए आई ओपनिंग होने वाला है, क्योंकि आपको ऐसी चीज़ मैं ज़रूर शो करने वाला हूँ जो आपने शायद अदानी के चार्ट्स पे ना कभी देखी होंगी और ना कभी सोचा होगा। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी फ्रॉम 1996, जब अदानी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था। तो आपके सामने जो ये वाइट वाला पार्ट है दोस्तों, ये वाइट वाला पार्ट मैंने लिया है investing.com के वेबसाइट से, क्योंकि जो ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट अवेलेबल है वो 2007 से अवेलेबल है, इफ यू कैन सी हियर। और जो investing.com पे अवेलेबल है वो 1996 से अवेलेबल है। तो आपके लिए सबसे बड़ी लर्निंग, सबसे पहली लर्निंग इसी पॉइंट पे मिल जाती है कि अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको फुल डेटा देखने के लिए मिले, इसलिए उसको क्रॉस चेक करना पड़ता है एक बार investing.com से, राइट? तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस बैच है, न्यू बैच लक्ष्य, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 29 मई। तो दोस्तों, जितने लोग भी, आप लोग में से जितने लोग भी एक प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल अप्रोच लेना चाहते हैं, और इस वीडियो के बाद अगर आपको लगता है यस कि मैंने कुछ आपके थिंकिंग में स्लाइड चेंज करा है, देन डेफिनेटली यू शुड फोकस ऑन दिस कोर्स, जो कि 29 मई से शुरू हो रहा है। एंड यस, इसमें जो आपका फी है दैट इज ₹0। यस गाइस, ₹0 कैसे? कि जो भी आप हमें पे करते हैं उसका हम आपको मार्केट में ही प्रॉफिट करा के आपका जो फी है वो रिटर्न करवाते हैं। दैट मीन्स दिस इज नेट जीरो फीस पे प्रोग्राम, जहाँ पे आप कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं और जो कुछ भी आप आपके इनिशियली देंगे वो आपको एज अ प्रॉफिट रिटर्न हो जाएगा, राइट? सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी विद द चार्ट ऑफ अदानी इंटरप्राइजेस। सो दोस्तों, अदानी की जो फर्स्ट रैली थी वो शुरू होती है 2002 से और 2008 तक वो कंटिन्यू रहती है, जो कि 14,000% की रैली थी, विच वी कैन सी हियर। इस 14,000% की रैली के बाद जब अदानी ने वर्ल्ड मार्केट के साथ फॉल दिखाना शुरू किया और 2009 तक ये जो फॉल आया ये 80% का फॉल था दोस्तों। इस 80% फॉल के बाद इफ़ यू विल सी कि आपका कहीं ना कहीं जाके अदानी का जो 5 ईयर्स का कंसोलिडेशन फेज था, अदानी ने वहाँ पे क्या किया, अदानी ने वहाँ पे एक डबल बॉटम बनाया। और डबल बॉटम क्यों था? क्योंकि अदानी 2009 के फॉल का जो लो था वो 2013 को उसने वापस से रीटेस्ट किया, और वो 2013 के रीटेस्टिंग के बाद वो आज तक लो हमें देखने के लिए नहीं मिला। दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग दिस इज अ डबल बॉटम फेज। डबल बॉटम फेज के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक फ्लैट चैनल आपको दिखाई देगा। ये फ्लैट चैनल का आपको क्या मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर ग्रीन और रेड के बीच में देखेंगे तो ग्रीन और रेड के बीच में प्राइसेस कितने साल तक रहे? ऑलमोस्ट आपका 8 ईयर्स, क्योंकि 2009 में हमारा जो बॉटम बना था और जो हाई बना था 2010 पे या 2008 पे, तो वो हमारे लिए कहाँ तक कंटिन्यू रहा? 2017 तक, अनलेस एंड अनटिल हमें ये छोटा सा एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था। तो हम दोनों चीज़ को डिकेट करेंगे। तो हमारे पास क्या था? हमारे पास डबल बॉटम था और हमारे पास एक फ्लैट चैनल था। ये दोनों जो ग्रीन और रेड आप देख रहे हैं, दोनों के बीच का जो प्राइसेस रेंज था, इसको हम फ्लैट चैनल बोलते हैं या एक कंसोलिडेटेड हम चैनल बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ से जो मेन एनालिसिस है वो यहाँ से शुरू होती है। वो क्या था दोस्तों? बहुत ध्यान से देखिएगा। उस मेन एनालिसिस में सबसे पहला था कि आपके पास जो 2017 का जो हाई लगा था, बहुत सारे लोग इस हाई को क्या बोलते थे कि ये एक ब्रेकडाउन था, फेल ब्रेकडाउन था, क्योंकि ये इसको सब लोग ब्रेकआउट बोल रहे थे। वापस से स्टॉक नीचे आया तो लोगों ने बोला ये फेक ब्रेकडाउन था, लेकिन ये फेक ब्रेकडाउन नहीं था दोस्तों, क्योंकि ट्रेंड लाइंस के जब आप एंगल्स पे वर्क करते हैं तो क्लियरली आपको मालूम चल जाता है कि अब जो ट्रेंड है उसका मोमेंटम कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। तो क्योंकि ये फ्लैट चैनल था तो हम 1% एंगल पे थे, लेकिन जब इसने 2017 के बाद एक नया हाई बनाया 2018 के बाद, और हमने उसको जब कनेक्ट किया, देन वी गॉट टू नो कि इधर से जो एक ट्रेंड है वो थोड़ा अपसाइड चेंज हुआ है, विच इज़ नाउ 18%। तो फ्रॉम 1% टू 18% ये जो आपका फ्लैट चैनल था वो असेंडिंग चैनल में कन्वर्ट हुआ। असेंडिंग चैनल में कैसे?
सो इफ़ यू विल सी दिस कि यहाँ पे अगर आप इसके लो से 2013 के लो से अगर आप ये कनेक्ट करेंगे, देन इसको अगर हम ग्रीन कलर में करते हैं तो हमें क्लियर कट मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे आपका जो एक जो बेस आ रहा था, उस बेस का भी यहाँ पे एक राइजिंग बेस बना और ये एक असेंडिंग चैनल में कन्वर्ट हो गया। सो 2013 के बाद से कभी भी हमने वो लोज नहीं देखे, और जो बॉटम आपका 0% पे था वो आपका 16% पे हो गया। तो जब 16% पे आपका सपोर्ट लाइन थी और 16% ऑलमोस्ट 16% पे आपकी फ्लैट लाइन थी, या 16% पे ही आपकी जो ये लाइन थी रेजिस्टेंस लाइन थी, नाउ दिस इज नोन एज असेंडिंग चैनल। अभी आप पूरा देखेंगे फ्रॉम फ्लैट चैनल या डबल बॉटम के बाद इसने एक असेंडिंग चैनल में ट्रेड करा, और कहीं जाके हमें अगर आप देखेंगे तो 2000 आपका 20 के फॉल के बाद हमें इसमें एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला, मैसिव ब्रेकआउट। और वो मैसिव ब्रेकआउट हम लोग क्यों बोलते हैं दोस्तों, उसका एक सिंपल सा है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो मोमेंटम इंक्रीज हुआ था 2013 के बाद से 2020 तक, और जो 2020 में लो बनाया था, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो मोमेंटम था ये काफ़ी एग्रेसिव हो गया था। यहाँ से अगर आप देखेंगे जो सपोर्ट लाइन आपके लिए 17-16% पे लाई कर रही थी, वही मोमेंटम आपके लिए अब कहाँ पे 68% के एंगल पे, और बोलेंगे 68 से 66% एंगल पे आपका ये मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला आफ्टर द ब्रेकआउट। तो दोस्तों ये मोमेंटम क्यों देखने के लिए मिला, क्योंकि अगर ये शॉर्ट टर्म चार्ट पे अगर आप जाएंगे, क्योंकि अभी हम वीकली चार्ट पे काम कर रहे हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म चार्ट पे जाएंगे तो इन दो सपोर्ट्स को अगर आप मिलाएंगे, जो मैं जीरो एंगल पे दिखा रहा हूँ आपको, इन दो सपोर्ट्स पे अगर आप मिलाएंगे तो ये आपका मोमेंटम कंटिन्यू रहा फ्रॉम 2020 की लो से टिल 2021 जून तक ये कंटिन्यू रहा। लेकिन जून के बाद क्या हुआ दोस्तों, जून के बाद अब यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है कि जो अब आपका मोमेंटम था वो अगेन इट हैज़ रिड्यूस्ड टू व्हाट। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये अगर आप मोमेंटम देखेंगे तो ये आपका रिड्यूस हो गया, तो अब ये मोमेंटम रिड्यूस होकर कहाँ पे आ गया 48%। तो दोस्तों जो मोमेंटम आपके लिए 60 एक मोमेंटम जो आपको दिख रहा था वो 68 का था, वो मोमेंटम अब यहाँ पे रिड्यूस हो गया है, और वो मोमेंटम रिड्यूस होने के बाद आपका कितना आ गया है, काफ़ी कम हो गया है। तो दोस्तों ये आपको जो पूरी स्टोरी है इसमें हमें डबल बॉटम देखने के लिए मिला, फ्लैट चैनल देखने के लिए मिला, असेंडिंग चैनल और मोमेंटम इंक्रीज, फिर हाई मोमेंटम, और अब मोमेंटम वहाँ पे लूज़ हो रहा है। तो क्या होता है दोस्तों, जब भी कोई बॉटम पे मार्केट होता है ना, जैसे हमने यहाँ पे देखा एक बॉटम पे मार्केट था जहाँ पे लोज ब्रीच नहीं हो रहे थे, वहाँ पे धीरे से मोमेंटम इंक्रीज़ हुआ और बिल्कुल हाई मोमेंटम हुआ कहीं 2020 पे जाके। लेकिन जब भी मार्केट हाई रेंज में होता है तो मोमेंटम ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट टच किया और वहाँ से बिल्कुल वी शेप डाउन साइड आई। अब क्या हुआ है, जो इतना हाई मोमेंटम था 68% का मोमेंटम, वो चेंज होकर अब जो 48-42% मोमेंटम जो अभी आप देख रहे हैं ये हो गया है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मोमेंटम लूज हुआ है अदानी में, विच वी ऑल कैन फील। इस अदानी के मोमेंटम के फेल होने के पीछे या डिक्रीज होने के पीछे क्या रीज़न हो सकता है दोस्तों, सोचिए, इसमें ही सारा आंसर लाए है। अगर आप ये सोच पाएंगे कि ये मोमेंटम जो डिक्रीज हुआ है, क्यों मोमेंटम डिक्रीज हुआ है, रीज़न इज़ प्रीटी सिंपल कि या तो हो सकता है यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस हो, पहले से जो रेजिस्टेंस हो जिसको हमें देखना बाकी हो, या ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा हो, उस डिस्ट्रीब्यूशन फेज पे आप शायद अभी इस चीज़ को गैस नहीं कर पाएँ, क्योंकि अभी तो हर टाइम वो मैं अदानी में पैसा बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर आप इस पे एक बहुत बड़ा चैनल प्लेस करेंगे, नाउ सी, अगर आपने इसमें एक बहुत बड़ा चैनल प्लेस करा और रेस्ट ऑफ दी थिंग्स अगर मैंने यहाँ पे हाइड कर दी, तो आपको मालूम चलेगा कि इसके जो अब मोमेंटम लूज होने के पीछे जो रीज़न है वो बहुत सिंपल है। क्योंकि अब कहीं ना कहीं इस एंगल पे हमें क्या दिख रहा है कि अदानी में अभी तक तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब क्योंकि पहले इनिशियल फेज़ में जो आप ये रेजिस्टेंस देखेंगे, फिर ये सपोर्ट लेवल्स देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें क्या थी दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमें एक ही चीज़ शो कर रही थी कि कहीं ना कहीं अदानी में जो आने वाले टाइम का रेजिस्टेंस है वो समवेयर अराउंड 3000 हो सकता है। तो 3000 रेजिस्टेंस, क्योंकि अब हम बहुत रेजिस्टेंस के पास है, तो क्या अदानी ने क्या करा है, अदानी अब एक चैनल में वहाँ से वॉकिंग करना शुरू कर रहा है। अब इस चैनल में क्या हो सकता है दोस्तों, पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके लिए यहाँ पे अदानी अब इसी रेंज में बिहेव करता रहे, उसमें मोमेंटम रिड्यूस जो हुआ है वो मोमेंटम रिड्यूस रहे, इसी रेंज में बिहेव करता रहे, और यहाँ से जाके तब तक चलता रहेगा जब तक ये अल्टीमेटली हायर लेवल ऑफ दिस चैनल टच नहीं कर जाता, राइट। तो दोस्तों इसका मतलब मैं क्या समझूँ, इसका मतलब हम लोग ये समझे कि अदानी में इस वक्त जो आपका रैली है वो फिनिश हो चुके हैं, या हम ये समझे कि अदानी में फ्रेश मनी नहीं लगा सकते हैं, या हम इसको ऐसे डिकोड करें कि अब हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो मेरा आपसे एक सिंपल सा रहेगा
कि आपके लिए यहाँ पे अगर आप अदानी में एक सीरियसली ट्रेड करना चाहते हैं और अदानी आप चाहते हैं कि इस पूरे के पूरे जो मैंने आपको एनालिसिस बताई है, इस एनालिसिस में अगर आपको बेनिफिट लेना है अपना और आपको चाहिए है कि आप इसमें कुछ कर पाएँ, तो एक सिंपल सा सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ। अदानी इस वक्त अपने जो हाईएस्ट पीक है उसके कहीं बहुत आसपास है। हमने ऑलरेडी 2400 आते हुए देखा है। मैक्सिमम अपसाइड इसमें 3000 और 2900 हो सकती है। तो अब यहाँ से आपके लिए लॉन्ग टर्म जो पर्सपेक्टिव है वो फिनिश हो गया दोस्तों। लॉन्ग टर्म के लिए आप अदानी होल्ड नहीं कर सकते एट दिस पॉइंट एटलीस्ट। अगर अदानी में कोई डीप करेक्शन आता है तो हम सोचेंगे। इस पॉइंट पे आपके लिए सिर्फ दो ही चीज़ें अवेलेबल हैं। क्या? या तो आप इसमें जो आपका शॉर्ट टर्म व्यू है, ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स हैं, ये शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म ट्रेड्स हैं, उन पे फोकस करिए। और जब तक इस चैनल के अंदर, जो इस छोटा चैनल आपको दिख रहा है, इस चैनल के अंदर प्राइसेस मूव कर रहे हैं, तब तक आप इस शॉर्ट टर्म ट्रेड को, शॉर्ट टर्म ट्रेंड को प्ले करिए। और हाँ, उसके साथ साथ ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि अदानी में आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और स्ट्रिक्ट ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। अगर आपके पास पहले से इन्वेस्टेड है तो स्ट्रिक्ट ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लीजिए। क्योंकि क्या होता है, आप जो ये हाई देख रहे हैं दोस्तों, ये हाई बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस हाई की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। ये जो आप हाई देख रहे हैं, ये हाई का क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो अदानी जिस चैनल में ट्रेड कर रहा है, उस चैनल के हिसाब से ये जब तक हाई हो सकता है, अदानी आने वाले टाइम में इस हाई को भी टच करने की कोशिश करे। उसमें भी जो मैंने एक चैनल बनाया है, क्योंकि ये एक रेंज होती है जहाँ तक अदानी जा सकता है। तो हो सकता है इस मोमेंटम लूज के बाद एक फाइनल मोमेंटम ऑन दी अपसाइड आए। उस फाइनल मोमेंटम में, क्योंकि इलियड वेव भी हमारी वर्किंग हो चुकी होगी, उस फाइनल मोमेंटम में कहीं ना कहीं अदानी का जो डाउन साइड है वो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। और इस बारे में आपको सिर्फ इतना चीज़ ध्यान रखना है कि अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो 3000, लगभग 3000 के ऊपर अगर ये ट्रेड करना शुरू करता है तो 5300, 5500। लेकिन अल्टीमेटली आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए अदानी पे लगाने के लिए कुछ नहीं है। शॉर्ट टर्म में जो भी गिरावट आती है आप इस पर बाय करिए, मीडियम टर्म तक होल्ड करिए, फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के थ्रू इसको आगे तक लेके जाइए। और डेफिनेटली आपको ये, क्योंकि जो मोमेंटम इसमें अभी भी चल रहा है थोड़ा पॉजिटिव साइड पे है, अभी भी लोग पॉजिटिव हैं, और बाय साइड पे आपको हमेशा डिप पे रहना है। तो buy on dips, कीप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट ट्रेडिंग स्टॉप लॉस एंड ट्रेड स्टॉप लॉसेस, और उसके बाद इसको कंटिन्यू करिए एंड ट्रेड दी मोमेंटम जो भी कुछ है। लेकिन अगर मोमेंटम फिजल आउट होता है दैन इट इज़ माई रिक्वेस्ट कि आप इस स्टॉक से बाहर आके दैन अगेन ट्राई टू एंटर व्हेन एवर देयर इज़ अ डीप करेक्शन। सो गाइज, ये ब्यूटीफुल एनालिसिस जहाँ पे डबल बॉटम, फ्लैट चैनल, असेंडिंग चैनल, और फिर जो मोमेंटम इंक्रीज जो मैंने आपको बताया कि एक ट्रेड लाइन के थ्रू आप कैसे देख सकते हैं एंगल के थ्रू की मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, ये सारी चीज़ें जान के डेफिनेटली आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें आगे तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके जो मैंने आपको फाइनल लेवल्स बताए हैं 3000 और 550, 300, 5500, इन लेवल्स तक आप इसको देख सकते हैं। राइट। सो दोस्तों, ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी जो कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर की हमेशा रहती है कि आप इसकी सही अप्रोच पे ध्यान लगाएं। आप कोई भी कभी फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन पे आपका इसको फोकस नहीं करना चाहिए। आपका सारा फोकस रहना चाहिए कि आपकी इसकी करेक्ट एनालिसिस क्या है, और उस एनालिसिस के बाद ही किसी स्टॉक को ट्रेड करें। सो दोस्तों, ऐसी ही एनालिसिस सीखने के लिए, ऐसी ही प्रोफेशनल अप्रोच रखने के लिए आपको हमारा बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 29 मई, एंड डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट इन योर ट्रेडिंग करियर, वेयर वी ओनली फोकस ऑन ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होगी, और आपको उसमें जो भी बाइंग और सेलिंग है वो किन लेवल्स पे करना चाहिए, क्योंकि एंट्री पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर एंट्री पॉइंट गलत हुआ तो एग्जिट तो डेफिनेटली गलत होने वाला है। इसलिए हम लोग का फोकस हमेशा एंट्री पॉइंट्स पे सबसे ज़्यादा मेन होता है, चाहे वो अदानी हो या कोई और मोमेंटम स्टॉक्स हो। वी ऑलवेज टेक केयर कि आपकी जो एंट्री पॉइंट्स है वो बहुत सॉलिड रहे, ताकि आपके गलत होने के चांसेस नेग्लिजिबल हो। राइट। सो आई होप गाइज ये आपने एनालिसिस एंजॉय करी होगी, और इसके बाद जितने भी हमारे और चार्ट्स आने वाले हैं डेफिनेटली आपको सब में बहुत लर्निंग मिलने वाली है। और इसी के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारा जो वीडियो है उसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी लर्निंग प्रोग्रेस करती रहे, प्रोग्रेसिव वे में होती रहे। और दोस्तों, प्लीज़ बेल आइकन बिल्कुल दबाइएगा सब्सक्रिप्शन के बाद, ताकि हमारा जो भी नया वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर लिसनिंग टू मी, एंड डेफिनेटली वुड लाइक टू सी यू इन आवर न्यू लर्निंग बैच, लक्ष्य, which is starting from 29 May. Thank you. Bye bye. Take care.